हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 37वें वीक के बारे में, प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह में आपके शिशु में क्या बदलाव होता है और कितना विकास होता है और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस हफ्ते के दौरान, और आपको अपने क्या क्या डॉक्टर से क्या क्या सलाह लेनी चाहिए, और इन्हीं सभी पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह में आपके शिशु में विकास। तो प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह के दौरान आपका शिशु बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह में आपके शिशु की लंबाई 48 सेंटीमीटर और वजन 2.85 किलोग्राम हो जाता है। 37वें सप्ताह की गर्भवती के गर्भ में शिशु का विकास इतना हो चुका होता है कि वो अपनी अंगुलियों को पकड़ सकता है। अगर आपके पेट की तरफ रोशनी की जाए तो आपका शिशु गर्भ में उसकी तरफ आकर्षित होता है। हालांकि अभी शिशु को पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे। अगर आप सी सेक्शन सर्जरी से शिशु की डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो इसे गर्भावस्था के 29वें सप्ताह के बाद करवाने की सोचें। प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह में आपके शिशु का सिर धीरे धीरे पेल्विस की तरफ नीचे जाने लगता है। अगर आपके शिशु का सिर नीचे की तरफ नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ है तो इस बारे में एक्सपर्ट से सलाह कर लें और अपने डॉक्टर से बात करें। पूरी गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर स्टेम सेल की प्लेटलेट की मदद से शिशु के साथ शेयर करता है और जन्म के बाद यह प्रक्रिया ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा होती है। लेबर के तीसरे चरण में आपका शिशु भी आपकी अपनी स्टेम सेल को आपसे शेयर करता है। इस चरण को प्लेसेंटा स्टेज भी कहते हैं। स्टेम सेल शरीर की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी प्रकार की सेल में बदल सकता है। इसका इस्तेमाल क्षतिग्रस्त टिश्यू, हड्डी, बोन मैरो और त्वचा के लिए किया जा सकता है। आपके शिशु की स्टेम सेल आपके खून के द्वारा शरीर के उन भागों में पहुंच सकती है जिसमें मरम्मत करने की ज़रूरत होती है। यह सेल बच्चे के जन्म के कई दशकों के बाद भी आपके दिल और दिमाग में पाई जा सकती है। कई रिसर्च में यह देखा जाता है कि जो महिलाएं लड़के को जन्म देती हैं उसमें मेल स्टेम सेल होती है। ये हो गया कि आपके शिशु में कितना विकास होता है। अब देखते हैं कि 37वें सप्ताह के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे जैसे आप ड्यू डेट के पास जाती हैं तो आपको फेक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। इसे ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसीलिए अगर आप इस समय कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करती हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बस आपको इनके ज़्यादा नियमित होने पर मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप इसके होने की अवधि ज़्यादा हो सकती है जिसमें आपको असुविधा भी हो सकती है। इसीलिए आपको हर समय के लिए मानसिक तौर पर तैयार होना होगा। आपको पता होना होगा कि प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह के दौरान आपको ये कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो इससे आप घबराएं नहीं। प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह के दौरान आपको नींद लेने की समस्या हो सकती है। आप रात में ठीक से नहीं सो पा रही होंगी तो आपको दिन में कुछ देर के लिए सोने की कोशिश करना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती रहेगी और आपको इस समय गर्भवती महिलाओं में न सिर्फ सोने में दिक्कत होती है बल्कि इटेस ड्रीम भी आती है। इसीलिए यह सब आपके शरीर में आए अचानक बदलाव की वजह से होता है। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले इन शारीरिक बदलावों के साथ आप अपने शिशु की हलचल पर भी बारीकी से नज़र बनाए रखें। अगर आपको उसकी हलचल में कमी दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें। गर्भाशय में शिशु के आकार की वजह से उसके पैर या हाथ मारने की जगह नहीं बन पाती है,
लेकिन आपके शिशु की स्टेज, करवट या हरकत महसूस भी होती रहती है। आपको छोटी से छोटी हरकत भी बच्चे की महसूस करके ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बच्चे की हलचल महसूस ना हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह के दौरान आपको किन किन बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ता में गर्भावस्था के आखिरी महीने में आपको किसी भी असामान्य लक्षण की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको प्री लेबर के लिए किसी संकेत के बारे में चिंता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग दिखे तो आप डॉक्टर को तुरंत बात करें। यह स्पॉटिंग सर्वाइकल म्यूकस प्लस के रिलीज होने के कारण हो सकता है। यह प्लग एक मोटा म्यूकस होता है जो सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस के बीच अवरोध बनाता है। इसे ब्लीडी शो भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका लेबर कुछ हफ्तों में ही शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो